हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में अपनी डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक रह गया, नेचर ऑफ रूट्स। तो लास्ट वीडियो में अपनों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशंस का। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं तो अपने इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इसके अगर मैं रूट फाइंड करना चाह रहा हूं तो आप बाय स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, इवन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अगर लगाना चाहें तो इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब कौन सी इक्वेशंस के रूट फाइंड कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते, उसके लिए अपने पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा जी, अब आपको जो ये फॉर्मूला दिख रहा है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? d से। ओके, इसको किससे करेंगे? d से। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब इसकी तीन कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? d ग्रेटर देन 0, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो है वो क्या हो जाए? 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अपने को रूट्स जो होंगे, दोनों रूट्स किस टाइप के होंगे? वो दोनों जो रूट्स होंगे वो दो अलग अलग होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? अलग अलग। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, नेक्स्ट, अगर d, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये d इक्वल 0 हो जाए, यानी 0 हो जाइए, तब क्या होगा? दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल होंगे। ओके, टू इक्वल रियल रूट, टू इक्वल रियल रूट्स। अच्छा, थर्ड अगर मैं कहूं, यदि d लेस देन 0, इफ d लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा? रियल रूट होंगे ही नहीं। ठीक है, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। अब देखिए, इसका मैं जो इक्वेशन लिया था x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0 का, तो इसका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब इसमें बात आती है BAC, तो यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c, a क्या चीज़ है? x² का कोफिशिएंट, और b क्या? x का कोफिशिएंट, और c क्या? कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को? 1, b की वैल्यू क्या मिल रही है? 1, एंड c की वैल्यू क्या मिल रही है? 1। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको चेक करना चाहूँ, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू c यानी 1। ओके, 1 माइनस 4 1 जा 4, तो ये क्या मिला? -3, और -3 क्या है? लेस देन 0। -3 क्या है? लेस देन 0। इट मीन्स नो रियल रूट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए जी, मैंने लिया 3x² माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल 0। अब इसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या रहेगी वो चेक करना है। तो इसके कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो इसका कंपेयर करें, अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, इसके साथ कंपेयर करें तो मेरे को a की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3, एंड b की वैल्यू -2, एंड c की वैल्यू कितना मिलेगा? 1 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू है? b की वैल्यू। ओके, तो अब अपने चेक करते हैं इसका नेचर, रूट्स का नेचर चेक करते हैं। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था आपको, d क्या था? डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² माइनस 4ac। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। रूल क्या था? अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसी से पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। चलिए जी, अब चेक करते हैं। b क्या है अपने पास? -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3, एंड c की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 3। ओके, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, -2 का स्क्वायर
4 एंड माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल 0। तो ये क्या था, d था। तो d इज इक्वल क्या है, d इज इक्वल है 0। इट मीन्स दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, 2 इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स होंगे तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए बाय स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। नहीं तो अपने डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर दोनों इक्वल रूट मिल जाए, दोनों क्या मिल जाए, इक्वल रूट। इट मीन्स ये 0 हो रहा है तो यहां से देखिए ये 0 हो रहा है, ये पार्ट सारा 0 हो रहा है। इट मीन्स ये रह गया पार्ट, सिर्फ ये रह गया क्या, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, देन x इज इक्वल क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a, और सेकंड भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a। ये दोनों जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए, x इज इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2 अपॉन 2 इंटू a कितना है, a कितना है 3, एंड सेकेंड माइनस 2 इंटू 3, x इज इक्वल कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 अपॉन कितना, ये कैंसिल यहाँ भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब ये कैंसिल होके कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 1/3, और ये भी हो गया 1/3। तो दोनों रियल रूट क्या हो गए, 1/3, 2 की टेबल से कैंसिल कर ली। चलिए जी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए जी, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है। इसमें फाइंड करना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0। इसका कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म सभी क्वेश्चंस का, ax² प्लस bx प्लस c जो अभी अपनों ने पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो अपनों ने पढ़ा था d इक्वल b² माइनस 4ac। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन थी। तो यहाँ देखिए अब चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -3, और c की वैल्यू क्या है +5। तो यहाँ अपने करें तो d इक्वल, ये भी एक बार ऐसे हटा देते हैं, b की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है +5। ओके, -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, -40। इट मीन्स इसका आंसर क्या मिल रहा है -31, और ये क्या है d है। इट मीन्स d मिल रहा है नेगेटिव, d मिल रहा है नेगेटिव, यानी d लेस देन है 0। तो इट मीन्स नो रियल रूट्स। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल 0। चलिए b² माइनस 4ac, b क्या है, b है ये वाली टर्म्स। ठीक है, b हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू x² का कोफिशिएंट कितना है 3, एंड c कितना है 4। ओके, -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हुआ पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा 48। ठीक है, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 क्या मिल रहा है 0। इट मीन्स d क्या मिल रहा है 0 के इक्वल मिल रहा है, d क्या मिल रहा है 0 के इक्वल। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब दोनों इक्वल रूट होंगे तो अभी बताया था आपको कि x इज इक्वल क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला -b/2a। ओके, तो यहाँ आपने अगर वैल्यू यहाँ रख दें तो माइनस, ये आ गया b की वैल्यू क्या है -4√3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितने है 3, a की वैल्यू क्या है 3। इट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, ये मैंने इसको काटने के लिए रख लिया, 2 2 जा 4। इट मीन्स ये क्या मिल रहा है 2√3 अपॉन 3, और इसका रेशनलाइज करके आगे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो ये रेशनलाइज करने के लिए अपने कर सकते हैं, तो एक बार इसको यहाँ छोड़ दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2√3 अपॉन 3, बिकॉज अगर मैं रेशनलाइज करूंगा तो नीचे क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर मिल जाएगा, तो यही आंसर आएगा 2√3 अपॉन 3। तो दोनों रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे। और अब इसका आप बना के देख लीजिएगा कि इसके नेचर ऑफ रूट किस टाइप के होंगे। तो उम्मीद है कि आपको
नेचर ऑफ फ्रूट्स जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन।